देश भर के हर घर खरीदार का एक कॉमन सवाल, कौन है वो बेहतर ब्रांड जिससे कि हम घर खरीदें। रियल एस्टेट के हर सेगमेंट में इन्वेस्टर का सवाल, वो कौन से हैं टॉप ब्रांड्स। ये बहुत सब्जेक्टिव मामला है। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके लिए कौन सा ब्रांड सुटेबल है, उसका जवाब तो हमारे पास नहीं है। लेकिन पिछले 13 सालों से ट्रैक टू रियल्टी ने ब्रांड एक्स रिपोर्ट निकाला है और हर बार रिपोर्ट रिलीज के पहले मैं कैमरे पे आके लोगों से बात करता हूं। इस बार थोड़े डिटेल में बात करने की जरूरत है और उसकी वजह यह है कि हमारा YouTube चैनल नया है। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं हमसे नए नए जुड़े हैं। जब हम लोगों ने रियल एस्टेट की पत्रकारिता शुरू की थी तो हर जगह पे हमसे एक बात पूछा जाता था कि हम डाटा पॉइंट के लिए कहां जाएं। रियल एस्टेट में कोई डाटा रिलायबल नहीं है। अब डाटा से आप जो समझ रहे हैं उसको मैं 3 लेवल पे डिवाइड कर सकता हूं। पहला डाटा है बाइंग सेलिंग का, जो कि रियल एस्टेट में बहुत मिसलीडिंग होता है, हम सब जानते हैं और उस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं। दूसरा डाटा होता है कि इन्वेस्टर्स कितना पैसा इंडियन रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। वो डाटा भी आपके पास आधी अधूरी आती है। आपको मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिलता है इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, इतना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन आउटफ्लो कितना हुआ उस पर कोई बात नहीं करता। यह डाटा भी मिसलीडिंग है। तीसरा और सबसे जरूरी डाटा, घर खरीदारों का होम बायर्स का सेंटिमेंट इंडेक्स, इसको कोई कवर नहीं करता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा ब्रांड रेटिंग का सफर। इस बार हम 13वां साल है हमारा, हम 13th एडिशन का काम कर रहे हैं जो अगले महीने रिलीज होगी। रिलीज होने पर उसके पूरे डिटेल्स शेयर करूंगा, बट मोटे तौर पे सवाल वही है कि रियल एस्टेट में ब्रांड रेटिंग की एक जरूरत थी। उस जरूरत को ट्रैक टू रियल्टी ने पूरा किया। पिछले 12 सालों से हम कर रहे हैं और यह कोई आसान काम भी नहीं है। आसान काम इसलिए नहीं है कि हर डेवलपर आपसे नाराज ही बैठेगा। मीडिया ने उनकी आदतें जो खराब कर रखी हैं, इतने सारे मीडिया हाउसेज ने जो रियल एस्टेट अवार्ड के नाम पे दुकान खोल रखी हैं, ऐसे में कोई एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव स्टडी लेकर आ जाएगा जो बताएगा कि ये हैं टॉप 10 ब्रांड्स। नेशनल लेवल पर टॉप 10 ये हैं, नॉर्थ इंडिया में टॉप 10 ये हैं, साउथ इंडिया में टॉप 10 ये हैं, ऑफिस स्पेस में ये हैं, रिटेल में ये हैं। जब इस तरह की इंडिपेंडेंट स्टडी होगी और वो स्टडी कंज्यूमर से पूछ कर होगी, उनके सेटिस्फैक्शन इंडेक्स के आधार पर तैयार होगी, तो जाहिर सी बात है हर डेवलपर अपने को नंबर 1 से नीचे नहीं समझता और हर किसी को हम नंबर 1 बना नहीं सकते। पिछले 12 साल के इस सफर में हमने कई चैलेंजेस फेस किए हैं, कई लीगल मामले फेस किए हैं, लेकिन बिल्डर कभी हमें गलत साबित नहीं कर पाया है। यही सब वजह है कि आज सारे इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे ब्रांड रेटिंग पे रिलाय करते हैं। वो जानते हैं ये एक ऐसा साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव रेटिंग है जहां पे आप पैसे देकर अपनी रेटिंग ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ये वो रेटिंग है जहां हम कंज्यूमर का भी पूरा साइकोग्राफ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक होम बायर ने एक गिवन माइक्रो मार्केट में घर खरीदा है तो हम उससे ये पूछते हैं कि अच्छा आपको वो कौन से 5 प्रोजेक्ट थे जो आपने शॉर्टलिस्ट किया था। अच्छा, 5 शॉर्टलिस्ट प्रोजेक्ट में आप कहते हैं आपको सबसे ज्यादा पसंद वो था लेकिन आपने खरीदा दूसरा, तो पता चलता है कि वहां पे बजट का इशू था, वो महंगा था। उस हालत में एस्पिरेशन का स्कोर जाता है उस डेवलपर को जिसके साथ वो खरीदना चाहते थे, लेकिन वैल्यू फॉर मनी का स्कोर जाता है जिससे खरीदा गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे मेथोडोलॉजी के अनुसार हम लोग ब्रांड रेटिंग करते हैं। पिछले 12 साल का हमारा सफर बहुत अच्छा रहा है। हम 13वें साल में एंटर कर रहे हैं और एक बार फिर बहुत सारे डेवलपर्स अपने को नंबर 1 नहीं पाकर नाराज भी होंगे। बहरहाल, ये ब्रांड रेटिंग जो है वो आज इंडस्ट्री में इवन हमारे जो क्रिटिक्स हैं, इवन जो डेवलपर हमसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, हमारे एक्टिविज्म वाले जर्नलिज्म से जिनको प्रॉब्लम है, वो भी उसको रेफर करते हैं। कई फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे ब्रांड रेटिंग को रेफर करते हैं। सिलसिला जारी रहेगा। अगले महीने 13वां एडिशन हम लेकर आएंगे, लेकिन
एक सवाल जो हमारे पुराने ऑडियंस है वो पूछ रहे हैं, क्या इस साल कुछ नया देखने को मिलेगा? क्या इस साल कोई नया प्लेयर नंबर 1 बनेगा? अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि इस साल कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड इमर्ज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब से ब्रांड रेटिंग कर रहे हैं, नेशनल टॉप 10 में पूरी तरह बैंगलोर की मोनोपोली रही है। कम से कम 5 प्लेयर बैंगलोर से आते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा रियल एस्टेट का इकोसिस्टम बैंगलोर से होते हुए मुंबई ट्रेवल करता है और नॉर्थ इंडिया से एक या कभी कभी 2 प्लेयर टॉप 10 में होते हैं। लेकिन यह साल कुछ अलग है। इस साल बैंगलोर के प्लेयर भी एनसीआर रीजन में आ गए हैं, मुंबई के प्लेयर भी यहां आ रहे हैं। सडनली सारे इन्वेस्टर दिल्ली एनसीआर में वापस आ गए हैं और टॉप 10 की रेस में नॉर्थ इंडिया से 3 डेवलपर रेस में हैं। क्या ऐसा पहली बार होगा कि हमारी ब्रांड रेटिंग में पूरी तरह एनसीआर छाया रहेगा? क्या ऐसा होगा कि पहली बार 2 से ज्यादा प्लेयर टॉप 10 में नॉर्थ इंडिया से होंगे? अभी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उसका जवाब आपको 1 महीने के बाद मिलेगा। इंतजार कीजिएगा, इस बार का ट्रैक टू रियलिटी की ब्रांड रेटिंग ब्रांडेक्स रिपोर्ट अलग होने जा रही है। रिलीज के पहले एक बार फिर आऊंगा, आप लोगों के साथ कुछ और नई जानकारी शेयर करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया।